आज का टॉपिक है हाउ वी टेस्ट द लाइट। तो सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हम हर रोज किसी न किसी तरह से लाइट को टेस्ट करते हैं और उससे सलाइवा भी निकलता है। लेकिन हम कभी कॉन्शियसली हमने शायद ऑब्जर्व नहीं किया कि क्या हम सच में लाइट को टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई सवाल पूछे क्या हम लाइट को टेस्ट कर सकते हैं, तो जवाब होगा हाँ, हम लाइट को टेस्ट कर सकते हैं। और हम लाइट को टेस्ट रोज करते हैं, सिर्फ हम उसको कॉन्शियसली ऑब्जर्व नहीं करते, इसलिए हमें ये अजीब लगता है। लेकिन मैं इन स्लाइड्स के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि हम सच में लाइट को टेस्ट कर सकते हैं। ये है हमारे आंखों की बनावट। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये कॉर्निया है और ये है लेंस। जब प्रकाश या फोटोन कॉर्निया और लेंस के थ्रू होकर गुजरता है, तो ये लेंस इसको केंद्रित करता है रेटिना पे। रेटिना इस पार्ट को कहते हैं, और ये इनर पार्ट है, इनर लेयर ऑफ रेटिना, एंड दिस इज द आउटर पार्ट और आउटर लेयर ऑफ रेटिना, जिसको यहाँ पे मैग्नीफाई किया गया है। दिस इज द इनर लेयर जो ये है, एंड दिस इज द आउटर लेयर जो ये है। अब हम देख सकते हैं कि प्रकाश कॉर्निया और लेंस से होकर गुजरता है, तो वो उसको केंद्रित करता है रेटिना पे। ये लाइट यहाँ से सीधा आउटर लेयर में पहुंचता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉड एंड कोन्स, जिसको कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स, विच इज प्रेजेंट इन द आउटर लेयर। तो ये आउटर लेयर है, और यहाँ पे रॉड एंड कोन्स हैं जहाँ लाइट एब्जॉर्ब होती है। तो वहाँ एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं क्रोमोफोर, जो एक दूसरे प्रोटीन ऑप्सिन से अटैच होता है। और जब लाइट क्रोमोफोर के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, तो ये ऑप्सिन वहाँ फोटो आइसोमराइजेशन नाम का प्रोसेस करता है, जिसमें एक्चुअली क्रोमोफोर का शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है, और वहाँ विजुअल साइकिल स्टार्ट होता है, और फिर क्रोमोफोर रीसेट हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो ट्रांसडक्शन। फोटो ट्रांसडक्शन का मतलब होता है कन्वर्शन ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी। और ये देखने का मतलब विजुअल सिस्टम, दृश्य प्रणाली। अब ये सेंसरी फंक्शन है, तो इसलिए इसको कहते हैं सेंसरी ट्रांसडक्शन प्रोसेस। तो सेंसरी ट्रांसडक्शन प्रोसेस जब होता है, तो लाइट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके बाद ये कई इंटरमीडिएट सेल के थ्रू आगे जाती है। तो आपने देखा कि क्रोमोफोर जो कि रॉड और कोन्स में है, वहाँ से फोटो ट्रांसडक्शन शुरू हुआ, तो लाइट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होके आगे बढ़ी, और ये फिर एक दूसरे सेल जिसका नाम है बाइपोलर सेल। तो ये बाइपोलर सेल से ये सिग्नल कैस्केड का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और कैस्केड का मतलब होता है झरना। मींस एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आगे बढ़ते हैं। और ये बाइपोलर सेल्स फोटो रिसेप्टर्स द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी या सिग्नल्स प्रोड्यूस किए गए, जिसको नर्व इम्पल्स भी बोल सकते हैं, वो आगे जाते हैं। और ये है बाइपोलर सेल, इसके थ्रू और आगे भेजे जाते हैं, और ये कहाँ जाते हैं? गैंग्लियन सेल में। ये है गैंग्लियन सेल, और गैंग्लियन सेल्स इसको और आगे बढ़ाते हैं, और ये तब कहाँ आ जाते हैं? लॉन्ग एक्सोनल फाइबर्स। सो ये आप देख रहे हैं, ये सब लॉन्ग एक्सोनल फाइबर्स हैं, जो बाद में आगे चल के ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज होती है जिसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो ये नर्व इम्पल्सेस एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नर्व इम्पल्सेस अभी तक सिंपल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और सिग्नल्स थे, और अब ये एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का वो लेवल और फॉर्म जिसको ब्रेन रीड कर सकता है। तो अब ये एक्शन पोटेंशियल ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं।
अब ये एक्शन पोटेंशियल ऑप्टिक नर्व के थ्रू थैलेमस को भेजा जाता है। ये थैलेमस तक पहुंचते हैं। आप इस पार्ट को देख सकते हैं, ये है ब्लू कलर में थैलेमस। और थैलेमस के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसको कहते हैं लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। ये लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस से विजुअल कॉर्टेक्स की ओर जाता है और विजुअल कॉर्टेक्स में V1 एरिया इसको फिगर के फॉर्म में ब्रेन को रीड करवाता है। तो ब्रेन ने रीड कर लिया कि दिस इज द फिगर, जो एक्शन पोटेंशियल ऑप्टिक नर्व के थ्रू लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस जो कि थैलेमस का पार्ट है उसके थ्रू विजुअल कॉर्टेक्स में गया और V1 एरिया ने उसको रीड किया कि दिस इज द पिक्चर, और ये फिर प्रोसेस होकर एमिगडाला में चला जाता है। ये एमिगडाला यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो दिस इज द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन थ्रू LGN टू विजुअल कॉर्टेक्स टू एमिगडाला। लेकिन एक और पाथवे है जो उससे ज़्यादा पहले और ज़्यादा फास्ट माना जाता है, डेट इज कॉल्ड सब कॉर्टिकल विजुअल पाथवे। सब कॉर्टिकल विजुअल पाथवे, उसमें इमेज सुपीरियर कॉलिकुलस पे जाती है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वहाँ से वो पल्वाइनर पे जाता है और फिर वो एमिगडाला पे जाता है। बट दिस इज नॉट प्रोसेस्ड सिग्नल, वो सिर्फ एक सिंपल सिग्नल है और एमिगडाला बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करता है इसको, और वो कॉर्टिकल विजुअल पाथवे से भी पहले एक्टिव हो जाता है। सो दैट इज सबकॉन्शियस एंड दिस इज रिलेटिवली कॉन्शियस। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि सब कॉर्टिकल विजुअल पाथवे कॉर्टिकल विजुअल पाथवे के पहले ही एक्शन करता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि भोजन के लिए सचेत जागरूकता, मतलब कॉन्शियस इमर्जेंस ऑफ फूड के इमर्जेंस मीन स्टार्टिंग से पहले सब कॉर्टिकल विजुअल पाथवे के माध्यम से विजुअल फूड स्टिमुलाई एमिगडाला को एक्टिव कर देता है। कौन सा पाथवे? सुपीरियर कॉलिकुलस टू पल्वाइनर टू एमिगडाला। ये सब कॉर्टिकल विजुअल पाथवे है, ये पहले ही एमिगडाला को एक्टिव कर देता है और उसके बाद प्रोसेस्ड फॉर्म मींस ये खाना है, ये पका हुआ है, जला हुआ है या कच्चा है, ये प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है, ये कॉर्टिकल विजुअल पाथवे के थ्रू एमिगडाला तक पहुंचती है। मतलब पहले थैलेमस के लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, फिर V1 और V1 से एमिगडाला। सो दिस इज द पाथवे, दिस इज कॉल्ड कॉर्टिकल विजुअल पाथवे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, डेट इज कॉल्ड सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस। सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस या सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस जो कि पॉन्स और मेडुला में होता है, और पॉन्स और मेडुला वो एरिया है जो सलाइवेशन को डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। तो सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस पॉन्स और मेडुला के आसपास होता है, आप देख सकते हैं। और इस सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस को सेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ एमिगडाला से डायरेक्ट एफरेंट मिलता है। एफरेंट मतलब सेंसरी कनेक्शन। तो सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस एमिगडाला के सेंट्रल न्यूक्लियस से सीधा एक एफरेंट लेता है। और एमिगडाला कौन है? जिसमें प्रोसेस्ड एज वेल एज अनप्रोसेस्ड फिगर्स ऑफ फूड आ रहा है, और वहां से एक सिग्नल, सेंसरी सिग्नल सीधा सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस को जा रहा है। अब हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस जिसको एक सेंसरी फाइबर एमिगडाला के सेंट्रल न्यूक्लियस से मिलता है, और एमिगडाला वो पार्ट है जिसने अभी अभी फूड के प्रोसेस्ड एंड नॉन प्रोसेस्ड फॉर्म को एक्सेप्ट और परसीव किया था। उसने एक सेंसरी फाइबर सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस जो कि पॉन्स में सिचुएटेड है, दिस इज पॉन्स एरिया, उसको दिया।
अब यहां से एक पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक फाइबर जो फेशियल नर्व के थ्रू सब मैंडिबुला गैंग्लियन पे जाता है। तो ये देखिए, ये है पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक फाइबर जो कि क्रेनियल नर्व 7 मींस फेशियल नर्व के थ्रू सब मैंडिबुला गैंग्लियन तक जाता है और वहां वो किससे सिनेप्स करता है? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। दिस इज पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड पे जाते हैं और फिर इनको कमांड देते हैं सीरस सिक्रीशन के लिए और ये इसको एक्साइट करते हैं सीरस सिक्रीशन के लिए जिससे सलाइवेशन होती है। तो इस तरह से फूड प्रोसेसिंग कैसे हुई और किस तरह से उसने अपने सेंसरी फाइबर के थ्रू सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस के थ्रू और क्रेनियल नर्व 7th के थ्रू सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड को एक्साइट करके सलाइवरी सिक्रीशन किया। तो दिस इज द वे हाउ वी अंडरस्टैंड दैट हाउ ह्यूमन टेस्ट द लाइट, क्योंकि टेस्ट किए बिना सलाइवेशन पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। अब यहाँ पे कुछ सवाल खड़े होते हैं, जैसे अगर कोई चीज़, मान लीजिए कोई अचार किसी ने ड्रॉ किया है या पेंट किया है एक कागज़ पे या कपड़े पे या कार्डबोर्ड पे, तो अगर फोटॉन्स या लाइट उससे रिफ्लेक्ट होके आंखों पे आती है तो उस फोटोन के साथ वो कार्डबोर्ड, कागज़ या फिर उस पेंट की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। ओरिजिनल अचार की इंफॉर्मेशन कैसे आ सकती है? लेकिन यहाँ तो ओरिजिनल अचार की इंफॉर्मेशन आ रही है, तभी तो सलाइवेशन हो रहा है, वरना पेंट को टेस्ट करके कौन सलाइवेशन करेगा? या लकड़ी या कागज़ को टेस्ट करके तो कोई सलाइवेशन करेगा नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अगर अचार है तो मैं समझ सकता हूँ कि अचार से लाइट टकराई, लाइट उसकी इंफॉर्मेशन लेके आई और वहाँ से वो लाइट से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गई, तो अचार वाली वेवलेंथ या इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में गई। लेकिन यहाँ तो कपड़े या पेंट की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी, तो टेस्ट भी पेंट का आना चाहिए था, लेकिन अचार की इंफॉर्मेशन कैसे आई? तो मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये समझता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो एक इंफॉर्मेशन के अंदर हर चीज़ की इंफॉर्मेशन है। हमारे दिमाग ने उसमें कौन सी मेजरमेंट करनी चाहिए वो उसने मेजर कर लिया। क्वांटम फिजिक्स में इसको सुपरपोजिशन कहा जाता है कि संभावनाएं अनंत हैं। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आर देयर इन वन इंफॉर्मेशन। आप उसमें किसको मेजर करते हैं? आपने जिस चीज़ को मेजर कर लिया तो बाकी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। तो हमारे दिमाग को फूड का इतना ज़्यादा अभ्यास है या इतनी ज़्यादा चाहत है कि उसने बाकी सारे स्टिमुलस और सारे इंफॉर्मेशन को मेजर करने की जगह फूड के इंफॉर्मेशन को मेजर कर लिया। तो हमारे दिमाग में जो इंफॉर्मेशन गई वो उसी वेवलेंथ पे कन्वर्ट हुई जिसमें फूड की वेवलेंथ हमें नज़र आ रही थी। तो फूड की इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गई और पेंट या लकड़ी या कागज़ के स्वाद की जगह हमें अचार का स्वाद आने लगा। अब इसमें एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि अगर आपको कोई चाइनीज में बोले टू शी फैन, आपको समझ में ही नहीं आएगा टू शी फैन क्या है। लेकिन अचानक कोई उसकी फिगर दिखाता है या बताता है कि टू शी फैन मीन्स आम का अचार विथ लॉट ऑफ आमचूर, नमक एंड मिर्च, फिर आपका सलाइवेशन चालू हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही टू शी फैन किसी ने बोला, आपने अपने दिमाग में खुद ही फिगर बना लिया। अब टू शी फैन भी उतना ही इफेक्टिव है जितना हिंदी में आम का अचार विद आमचूर एंड नमक एंड मिर्ची। तो इंफॉर्मेशन वापस कनेक्ट हुई, सलाइवेशन फिर से स्टार्ट हो गया। तो इसी को धर्मशास्त्रों में माया कहा गया है कि जो आप देखना चाहते हैं वही दिखता है, कहीं सत्य नहीं है। तो ये माया है और क्वांटम फिजिक्स इसको इल्यूशन कहता है कि देर इज नो रियलिटी, देर इज नो एक्चुअल रियलिटी। जो आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं आपको वही दिखाई देता है। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल भी यही है।
तो अल्टीमेटली ये 3 चीज़ें मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है मैं बता सकता हूँ। बाकी आप अपना देख सकते हैं कि सच में और क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं। तो इस तरह से मेरी समझ के अनुसार इंसान ऐसे लाइट को टेस्ट करता है। थैंक यू वेरी मच।